बेटा होमवर्क क्या क्या क्वेश्चन थे? पहले एग्जाम्पल कुछ आ गया। हाँ ओए ईशान, ओए ओए बत्तड़, क्वेश्चन 1 के फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 245। सेकेंड का आंसर -180। हाँ, फर्स्ट का फर्स्ट एनीवन? यस। ओए 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 शांत शांत बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट देख रहे हैं। इसका नाम क्या है? मोहता। सुन बेटा, ये एस एन का फॉर्मूला याद है? देखो n/2 2a + n-1d। हाँ, सिंपल वो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये हो गया 10/2 2a + 10-1d। ए बातें मत करो यार प्लीज। 5 × 49 is 245। नहीं ये सर नहीं, हाँ वो क्या, मैं तो बताया था ये कर रहे हैं अपन लोग अभी एक्सरसाइज, ठीक है? हाँ ओए, जिन बच्चों का गलत हुआ था, आई होप गलती मिली है यार, छापने नहीं बैठे आप लोग। सेकेंड सब पार्ट एनीवन? यस। बेटा पहले कॉमन डिफरेंस +4 हो रहा है, देख लो। a2 - a1 तो -33 + 37 is +4। 12 टर्म्स हम n/2 2a + n-1d। 6 × -74 + 44, 6 × -30 is -180। हर्षल, कैन यू हियर मी? हर्षल, मेरे को ना पापा का 2 दिन पहले कॉल आया था, मेरी फिर बात हो नहीं पाई थी। पापा को बोलना अगर उनका, मुझे पता नहीं क्या क्यों किए थे, मेरे को अगर आज बात करना है तो आफ्टर 9 o'clock कॉल कर ले एक बार, ठीक है? ठीक है सर। हाँ यस गाइस, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड एंड थर्ड सब पार्ट था। बत्तर, सेकेंड सब पार्ट का आंसर बता। 286 और थर्ड का गलत है, गलत है। यस, पहले का ही सेकेंड का सेकेंड एनीवन 286 लिखा है गंदी हैंडराइटिंग में। यस, ये देखो ओए, पहले तो कॉमा कॉमा करके लिखा बेटा मैंने इसको। सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट -2 हेंस इट इज एन एपी। बेटा मैं कोई भी फॉर्मूला लगाऊं, नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत रहती है मेरे को, तो ये an इज a + n-1d वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। n के 13 आ रही है बेटा इससे, जैसे भी करना है करो। फिर मेरे को s13 निकालना है, मैं n/2 a + l लगा रहा हूं, n/2 a + l। ये पगलापना मत करना, ठीक है ना? वो जगह 13/2 × 44, ये 1 था, ये 22 था, 286। समझा ये चीज क्या हुआ है? ऑनलाइन कितने बच्चे बैठे हुए? अच्छा, छुट्टी पे एक बोरा है, जुमाना है, और मौसीना भी नहीं आएगी अभी तक ऑनलाइन। 13 बच्चे, हाँ फिर ठीक है। तो ये क्लास बहुत खाली खाली लगने लगी मुझे, जैसे खाली बेंच दिखते ना। बस अच्छी बात है ना, छोपली, इतने पैसे लग रहे हैं मेरे खाली के बेंचेस पे। चलो ओए, थर्ड सब पार्ट एनीवन? यस। बेटा जो लोग हाथ उठा रहे हैं, आई एम होपिंग आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। कैलकुलेशन ब्लेंडर या कंसेप्चुअल इश्यू तो अलग बात है। मॉलश्री एब्सेंट है एक, हाँ। अब देखो ये एपी आप वो प्रूफ कर दोगे, फिर an इज a + n-1, कॉमन डिफरेंस बेटा -3 चल रहा है, -230 इज -5 - 3n + 3, ये जगह -2 तो -228 इज -3n 76। सारा जुमाना की बर्थडे पार्टी कहाँ है? तो जुमाना आई कैसे नहीं अभी तक? घर पे झूठ बोल के किस साथ घूम रही है? अच्छा, तेरे को पता नहीं है, तेरे को बताना नहीं, झूठी। n की वैल्यू 76 बेटा, यहाँ तक है, ठीक है? हाँ, कहाँ घूम रही थी? हैप्पी बर्थडे टू यू, बैठ जल्दी।
डांट खाई ना मम्मी से तूने? चेहरे पे दिख रहा है तेरे, तो डटवाऊं तेरे से मम्मी से? किसके साथ घूम रही थी? बता नहीं सकती सर, सॉरी। हाँ चलो बेटा ये हुआ है 76। तो एक जा कोठारी क्या हो रहा था बेटा? कहाँ पे 228 से आया? ये -5 या +3 था, -2 हो गया था बेटा, वो यहाँ जाके +2 हुआ रहा था, तो -230 +2 किया बेटा मैंने, वो एक ही बारी में सबको निपटा दिया मैंने। ओए शांत, गायत्री होमवर्क किया गया पक्का? -8, ये देख, माइनस ऑफ -5 बेटा, -8 + 5 -3। गाइस शांत। अब बेटा S76 मैं n/2 a + l लगा रहा हूं। चलो ठीक है, n/2 2a + n - 1 d लगा रहा हूं। l में लास्ट टर्म होता है, वीडियो देखा कर उसके लिए। कॉमन डिफरेंस था मेरा -3 ना। हाँ -10 -70 225 38 मल्टीप्लाई -235। मेरा ओरली निकाल रहा हूँ, 8930 आना चाहिए ओरली। अबे ऊपर लिखा था, वहां से छापा है पगले। पद्मावार बोरा की नहीं आई है? दीदी का बर्थडे आज? उसके पापा उनके बर्थडे के दिन फर्स्ट सेशन लॉन्च करते अपना, 1 अगस्त को आता, कि पूरी नई बैचेस स्टार्ट होती 1 अगस्त को। ये चोपली बनाने गई है बर्थडे पार्टी। सही में पीटेंगे साली को, ठीक है ना? क्या क्या बात है, मेरे को पता ही नहीं था बर्थडे है तेरा, तो लास्ट ईयर था इसलिए मेरे को पता था। लास्ट ईयर भी था ना तेरा बर्थडे? नहीं, मैं लिख के रखता हूँ कि इस दिन इसने छुट्टियां तो कंपनी से बजाना है। 18 मई लिखा है तेरा भी, बजा दो। रुक जाओ। ओए शांत, गाइस शांत। रुचा वांडेकर 19 मई। हाँ उतना याद नहीं होता मेरे को पगली। चलो ओए, ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? 5th। गाइस ए बेटा प्लीज, गाइस गाइस, बे बत्तड़, अब क्या गर्ल्स बोलना शुरू करूँ क्या? बेटा 5th क्वेश्चन का आंसर कोई बता पाएगा मुझे? 8/3। गाइस पहले कॉमन डिफरेंस 8/3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 16। एनीवन में डिफरेंट आंसर, नहीं जमा, कुछ भी इशू है? यस। तूने वीडियो देखने की मेहनत किया है क्या? हाँ। ओए तुम लोगों को क्या दिया गया है मैं पहले वो बता रहा हूं। ए की वैल्यू 5 दी गई है, लास्ट टर्म की वैल्यू 45 दी गई है, और सम की वैल्यू 400 दी गई है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बड़ा आसान है यहाँ पे। Sn is n/2 a + l। देखो मैं तुमको बताता हूँ, आई डोंट रिमेंबर दिस एज अ स्टूडेंट, बट एज अ ट्यूटर फर्स्ट ईयर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड, कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा, n/2 a + l यूज नहीं करूंगा, उसके बिना हर क्वेश्चन का आंसर आता है। आई यूज टू थिंक दिस वे, बेवजह का फॉर्मूला है, बेवजह का फॉर्मूला है। स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग while teaching itself, बेवजह का नहीं, कई क्वेश्चन है जिसमें बहुत काम का फॉर्मूला है, जैसे ये फट से आंसर निकल जाए और स्ट्रेस भी ना रहे, और कोई फॉर्मूला याद करना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। n/2 a + l, ठीक है ना? अब देखो एक सेकंड, सॉरी, हाँ देखो n/2 a + l, ये हो जाएगा 50, 25 से n के 16 आ जाएगी। उसके बाद में लास्ट टर्म मैंने nth टर्म रहता है मेरा, तो बेसिकली मेरे को 16th टर्म की वैल्यू 45 दी गई है, तो 16 टर्म a + 15d हो जाएगा। 16 टर्म है 45, 5 + 15 इंटू कॉमन डिफरेंस 40/15 इज कॉमन डिफरेंस, ये जगह 8/3। ओए शांत शांत, यहां तक है, ठीक है? अब देखो
कोई बच्चा मेरे जैसा बेवकूफ अगर है जिसको ऑब्सेशन है नहीं n/2 a + l यूज ही नहीं करूंगा, पछताओगे, पर ऐसा नहीं, आंसर कभी आएगा नहीं। मेरे को अभी इसने क्या इसका नाम दिव्यम ने बोला है एक बार करके देखो वाले फॉर्मूला से। तो देखो मेरे को a की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म की वैल्यू 45 पता है, ना मेरे को कॉमन टर्म कॉमन डिफरेंस पता, ना मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता है, पर मैं ये तो लगा सकता था an is a plus n-1 d, 40 is n-1 टाइम्स d। यहां तक है, ठीक है। मुझे सम 400 दिया हुआ है, तो देखो एस एन इज n/2 2a प्लस n-1 d होता है मेरा। तो एस एन के 400 थी, n की वैल्यू पता नहीं है, 2a बन गया 10 और n-1 d बन गया 40। आ गया उससे भी आंसर। कोई मतलब का नहीं है, तुम बेवजह कंफ्यूज करोगे। दूसरी बात, तुमको इतनी मेच्योरिटी है ही नहीं अब भी कि उसको n-1 d में ही रहने दो। तुम nd-d करोगे, फिर कुछ तो भी करोगे, इधर करोगे उधर करोगे, परेशान होगे। अगर आपको क्लियर बेबी समान n/2 a + l लगाने को मिल रहा है, लगाओ। समझा ये चीज क्या हुआ है? चलिए, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? गुड। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चा लोग? ये 5 था। 6 एनीवन? 6 का आंसर बताइए कोई। हाँ, एनीवन विद डिफरेंट आंसर, डोंट हेजिटेट प्लीज। यस, इतना भी हेजिटेट कम मत करो कि अपन हर्ष में हाथ उठाए। थोड़ा थोड़ा शर्माओ बेटा भगवान से, प्लीज बेटा प्लीज। ओए शांत, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, इससे n तो फट से निकल गया मेरा बेटा। an is a plus n-1 d लगाया बेटा मैंने। 350 is 17 plus n-1 9। ओरल कैलकुलेशन किया मैंने, n के लिए 38 आ गई। समझा ये? अब जैसे ये आ गई, सम चाहिए s38, n/2 2a plus n-1 d लगाओ या a plus l लगाओ। मेरे को a plus l ईजियर लग रहा है यहाँ पे बेटा। मेरा मैथ्स अच्छा है इसलिए फटफट कैलकुलेट करके 6973 बता रहा हूँ मैं। फट से करो। ओए नहीं गाइस, ओए बेटा, हाँ एक सेकंड, बाय द वे इंग्लिश ऑल ऑफ यू जो लगाया हुआ है सीपीएसबी एनसीईआरटी भी, आपका संडे का टेस्ट है, दैट विल बी 10 to 11 और उसके पहले आप लोगों की मैथ्स की ट्यूशन रहेगी। इसके सिवाय आप लोग 7 to मोस्टली 9 रहेगी आपकी मैथ्स की ट्यूशन। आपको आज नहीं 7 to 9 नहीं 8 to 10 रहेगी। हाँ, इसके सिवाय क्या, हाँ बेटा रात को 8 से 10 मेरे को चलता, तू देखना अपना। ओए गाइस शांत, गाइस ए चुप, गाइस शांत। नॉट टॉकिंग टू बीबीएम डीपीएस जैन। पीएनपीएस मंडे को छुट्टी है महालक्ष्मी की। हाँ गुड, तू पीएनपीएस किया ना? हाँ यस। और कौन सी स्कूल है? एक सेकंड नहीं, स्वामी नारायण, इनका नाम क्या है? अरुणी, मंडे को छुट्टी है? ठीक है, मोस्टली रहेगी हिंदू फेस्टिवल हटाओ। तुमको क्यों नहीं है बे? क्या बैल स्कूल है बे? वो तो अच्छा है, तुम्हारी स्कूल का को फर्क नहीं पड़ता था, बट अभी ये इसका पढ़ाना है ना इसको। क्या हो गया मेरे भाई? अरे पगले रुक, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इनकी स्कूल क्यों बैल है? रुक। और कौन सी स्कूल है? रुकना। हाँ सीपीएस को है। मदने सक्षम सेवा सदन मंडे को छुट्टी है। नारायणा तुम्हारा बता दो देख के मैं, या फिर कुछ वैसा मुझे करना पड़ेगा। रुको ओए, चलो अब ओए ये हो गया है 6 वाला बेटा। एसएन तो मैंने n/2 a + l लगा दिया। मेरे को n की वैल्यू निकल गई थी 38, a की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है बेटा। तो बस कैलकुलेट किया, आ गया आंसर 19 × 367। 2a + n-1 डिट, a पता है, n पता है, कॉमन डिफरेंस भी मेरे को पता ही है 9 बेटा। ओए प्लीज बातें नहीं गिरिपू। हाँ एक और चीज, फ्रॉम टुमारो सुन लो। फ्रॉम टुमारो
एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सेंटर पॉइंट डज नॉट हैव टू अटेंड, क्लियरली सेइंग CPS does not have to attend, DPS has to attend. ठीक है ना. BVM surely, Jain surely, Narayana surely, Swami Narayana surely, PNPS yes. Basically center point does not have to attend. हाँ, जब DPS छुट्टी पे जाएगी ना तब मैं सर्कल्स भी कराऊंगा, उसके बाद मैं एरिया रिलेटेड सर्कल्स भी कराऊंगा. उतने देर में शायद से वो हो जाएगा. ठीक है ना. क्या सैटरडे को क्या बेटा नॉर्मल भी रहेगा, एरिया रिलेटिव सर्कल भी रहेगा. संडे को सिर्फ नॉर्मल रहेगा. देखते हैं. ओए हाँ, ये चैप्टर होते थे आइडेंटिटीज, अपना ज्यादा नहीं बचा है. ए चुप, रोना बंद करो. यहाँ पे ध्यान दो. बैंग बैंग बुंग बुंग शुरू है पूरा समय. ध्यान दो. अभी गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7th एनीवन. 7th का आंसर क्या है? 1661. बेटा घर जाके ना थोड़ी पढ़ाई करना इस बार, थोड़ी सी. उसने क्या किया है देख तो. उसने मेरे को हार्ट एक जा, वो छोड़, कॉपी दिखा उसकी. मेरे को उसने वीडियो ही नहीं देखा, मेरे को लग रहा है. देखा तो ये वीडियो भी. बैल क्या किया क्या है तूने वीडियो में? छापा है क्या? धपाधप धपाधप. क्या देख बेटा, 1661 का आंसर 151 अगर तेरा आ रहा है तो इसको कैलकुलेशन एरर नहीं बोलते बेटा. पता नहीं क्या किया. हाँ बोल मेरी माँ, गुस्सा बाद में करना. हाँ पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं 7th वाला. द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज ऑफ एन एपी विद डी. ए दिया हुआ है. अच्छा फाइंड है बेटा. ए 22 की वैल्यू 149 दी गई है. ए प्लस 21 डी की वैल्यू 149 दी गई है. ए प्लस 147 149 हो रहा है. ए की वैल्यू 2 आ गई गाइस. ओए शांत शांत. इसके बाद में आपको क्या हुआ था? S22 निकालो. n/2 तुमको 2a प्लस n माइनस 1d से निकालना है अगर, तो उससे निकालो. यहाँ पे a प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू भी दी गई है मेरे को. 11 इंटू 151 वो 1661 आ रहा है. ये किसका? मेलोनी का है ना. क्वेश्चन नंबर क्या था डे? ए शांत. ए की वैल्यू 22 दी भी नहीं है बेटा अपने को. उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 7 इज 149. देख नहीं एकदम जा. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. सॉरी भाई, ये दिया है उसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू 22 नहीं दिया है. उसका 22nd टर्म 149 और कॉमन डिफरेंस 7 है. ये इतने डेटा से पहले ए निकालूंगा बेटा मैं. समझा तेरे को? वो गलती की है. ए बात मत करो. और एक और. ओए ओए ओए, नेक्स्ट संडे, ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे इंग्लिश एनसीईआरटी वालों का फुल कोर्स पेपर है 80 मार्क्स का. हाँ अबे तू कोई पेपर टाइम पे नहीं दे पाता. नेक्स्ट संडे कितने बजे की मैच है तुम्हारी? वो मैं बात कर लूंगा. रोहन भी है ना? हाँ और कौन है? अभिषेक झुंझुनवाला भैया है ना, चच्चा अपने. हाँ वो तो अपने को वैसे एडजस्ट करवा लेंगे. खारा जी है ना, कोई टेंशन नहीं है. हाँ सिर्फ 3 घंटे का पेपर है. ठीक है ना? चुपचाप आ जाना. ओए गाइस, बड़े आगे, मिलोनी बड़ू आगे. क्वेश्चन नंबर ये था 7th. 8th का आंसर 5610. Anyone with different? Yes. Find the sum of 51 terms whose second term. बेटा ये तो सिंपल है. A2 की वैल्यू 14 है, यानी A प्लस डी 14 है. A3 की वैल्यू 18 है, मतलब A प्लस 2D की वैल्यू 18 है.
कई बच्चे यो बिना किए ही बोलते सर मतलब कॉमन डिफरेंस 4 हो रहा है, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, मतलब कॉमन डिफरेंस 4 रहा है, ठीक है, नहीं तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल से भी करोगे आप लोग। तो डी की वैल्यू 4 आ रही है, डी 4 आ गया, 8 10 आ जाएगा। मुझे क्या मांगा है, एस 51 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी 51 बाई 2 20 प्लस 200 220। ये जो भी आंसर आ रहा है 5610। क्या हो गया तो रुचा क्या होती सर सर सर। बच्चा लोग शांत। मेरे को आज मेजरली ना एक कंसेप्ट कराना है जो वैसे बहुत सिंपल है, पर अगर आप लोग ध्यान दिए तो आपको अच्छे जमेगा, वरना आप लोगों को आखिरी तक के कंसेप्ट में इश्यूज रहेंगे। तो वो प्लीज़ है ना, ये होमवर्क डिस्कशन के बाद में मेरा मेजर टारगेट और 11th क्वेश्चन वाले कंसेप्ट का है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ में। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलने वाला बेटा आज, नहीं 10 नहीं। ए हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th का ए सब पार्ट एनीवन। ये एपी जनरेटर था, एपी शो करना था, है कि नहीं है। फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15, ब्ला 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 ब्ला। यस इट इज एन एपी। आपको ए पता है, डी पता है, एफ 15 आप निकाल सकते हो। फिर रुचा समझा है क्या हुआ है, पक्का सोच ले। हाँ तो चोपड़ी क्यों हाँ बोली, ओए शांत। ये देखो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 1, A2 की हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 2, A3 की हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 3। कोठारी होमवर्क करके आया कर बेटा। हाँ बोल के भी तूने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है तूने भाई। उसका देख, वो कल के काम को होमवर्क बोल रहे हैं, तो क्लास में छापा था उसने। Yes, since the common difference constant, hence it is an AP. A हो रहा बेटा मेरा उसमें, मेरे को पता है ना, उसने कुछ नहीं किया। 7 11 15 मेरा A हो गया 7, N हो गया 15, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। बस S 15 निकालना था मेरे को। समझा नहीं ना तेरे को, तेरे पास फोन है ना, हाँ उससे फ़ोन लगा के पूछ सकते ना मेरे से। हाँ वो दो भी कहाँ से छापा मेरे को तेरा पता नहीं, जाना वे चल भागना। अब सही आंसर आएगा उसके, नहीं हाँ फिर नहीं छापा, सॉरी। हाँ रुचा समझा, हाँ हाँ। ओए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्या था, 12th मैंने किया था, 13 और 14 दिया था, 12th मैंने करके दिखाया था। हाँ 13th का आंसर यहाँ पे लिखा है 960, सही है क्या। एनीवन विद डिफरेंट आंसर जिसने अटेम्प्ट किया है, ये वाला आना चाहिए था वैसे तो, ये सिंपल था। 14th एनीवन 14th नहीं, गुड। नाउ गाइस, ओए गाइस शांत, बस इतना ही होमवर्क था ना। अब देखो मैं एक रैंडम एपी लिख रहा हूं, 2 5 8 11 15 17 21 जो भी बेटा। S4 मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, यहां पे S4 ये हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11। S3 2 प्लस 5 प्लस 8 हो जाएगा। अगर मैंने S4 माइनस S3 किया तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 11 बचेगा। बेसिकली A4 के बराबर हो रहा है वो। गुड, समझा नहीं जिनको। देखो मेरे पास में एक AP है, टर्म्स है A1 A2 A3 A4 करके, ठीक है फाइन। मैंने अगर लिख दिया है S7 माइनस S6, क्या S7 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 हो जाएगा। क्या S6 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट्स खोलूंगा बेटा अगर मैं,
करेक्ट। देखो अब ये इससे कट गया, 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 तो क्या है A7 हो जाएगा। S7 मतलब पहले 7 टर्म्स का सम होता है बेटा, 7 टर्म की वैल्यू A7 होती है, S7 पहले 7 टर्म्स का सम होता है। समझा यहां तक के? हाँ। अब मुझे सिमिलरली बताओ S10 माइनस S9 क्या हो जाएगा? ये समझ में आया तुम लोगों को? न्यू पेज पे आके एक बार के लिए बस ऐसे ही एक्सप्लेनेशन खुद के लिए लिखो, काम आएगी आप लोगों को। हाँ बेटा, नहीं 5 मिनट हो जाना, तुम्हें 10-15 मिनट पहले बोला था ना, 15 मिनट बचे अभी, 10 मिनट के बाद जाना, 5 मिनट बाद जाना। हेडिंग कुछ नहीं, तुम बस एक बार के नए पेज पे लिखो 850, कुछ भी नहीं डालना है मेरे बच्चे, यही लिखना है बस तेरे को। 99% चांस है कल अपना एनसीईआरटी पे चैप्टर खत्म हो चुका होगा। इसकी वर्कशीट के अपने को ऐसे बहुत क्रेजी क्वेश्चंस करना है ऐसा नहीं है। आप लोगों का आज कौन सा डे है? थर्सडे। मैं पूरी कोशिश करके बाय सैटरडे इवनिंग जो अपनी क्लास होगी ये चैप्टर निपटा चुका होगा। फिर संडे को बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करूंगा। अगर गलती से भी स्वामीनारायण ऐसे ये कहते नारायणा का पेपर कहते स्कूल है गलती से भी, तो मॉर्निंग आवर्स में मैं सिर्फ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स लूंगा, ठीक है। और फिर नारायणा स्कूल से कितने बजे पहुंचती है? 5 बजे ना, तो 5:15 बजे से बेटा मैं क्या कहते क्लास लूंगा टिल 8 o'clock, ठीक है ना, मंडे को। और जिनके यहाँ पे खुद के यहाँ पे ये है क्या है वो महालक्ष्मी, चुपचाप बैठ जाना क्लास में। हाँ दोनों समय तेरे को, क्योंकि ना तो खाना पकाना पड़ता ना तेरे को लोगों को अटेंड करना पड़ता। और किसी के यहाँ पे महालक्ष्मी का है जिसने इनवाइट नहीं किया मेरे को? वंशिका भैया। अच्छा नहीं तेरे ससुराल में बेटा, मायके में नहीं, नहीं ना बेटा शांत। संडे को मॉर्निंग में रहेगा बेटा मोस्टली 8 to 10। मंडे को अगर ये नारायणा वालों का स्कूल है जो कि लग रहा है उनकी बातों से, ए छोड़ना ये करना, तेरे को क्या करना है? तेरे को घूमने जाना था उसके साथ में? नहीं ना, फिर काय का पेपर है? ट्यूसडे को है ना, आज थर्सडे है ना। पढ़ो 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 चुपचाप से। 8 और एक और चीज सुनो गाइस, एक सेकंड शांत बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज नॉट समथिंग जो मैं 20 मिनट या आधी घंटा लेके बहुत जस्टिफिकेशन दे पाऊँ। मैंने जैन इंटरनेशनल प्लस कुछ स्कूलों को आधी घंटा जब पढ़ाया था, उनको पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस आया, मेरे को पता है मेरे को बहुत मजा नहीं आया। बेटा आपको आइडेंटिटी के सेशन 2-2 घंटे के लगते ही है नॉन स्टॉप इसमें, नहीं तो क्या होगा आप लोगों को सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस देख के करने मिलेंगे नहीं। उनको मैं होमवर्क देता था, 1-2 बच्चे करके आते थे, 6-8 बच्चे कुछ नहीं करते थे, और शिवनकर जी अटेंड ही नहीं करते थे तब। अरे मेरे को याद है ना, तूने अटेंड नहीं की आइडेंटिटीज, मुझसे वीडियो मांगता था, फिर अच्छा सर मैंने पिछला वीडियो देखा, आज भी घर जाओगे मुझे वाला भी वीडियो भेज देना, कर करके फिर मांगना भी बंद कर दिया, देखा तो उसे स्टार्ट भी नहीं था। चल बता दो तीनों आइडेंटिटीज। क्यूटी पाए, चलो ओए ये लिख दिया है, ओए शांत। अब सुनो ओए, इसके नीचे अब आप लोगों को कुछ समझा रहा हूं। लूथरा, क्या मेरा A1 की वैल्यू S1 के बराबर होती है क्या? चलो जाओ एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है। क्या मेरे A2 की वैल्यू S2 माइनस S1 हो जाएगी? A3 की वैल्यू, ये समझा आप लोगों को? अब देखो जैसे आपको an दिया जाता था, nth टर्म की वैल्यू मान लो 4 - 3n दी है, वैसे ही अगर मैं आप लोगों को जनरल इसमें Sn दे दूं 4n - n², ये पहले n टर्म्स का सम हो जाएगा। समझा गया ये चीज? देखो एक सेकंड, चलो एक सेकंड, एक रैंडम AP
2 4 6 8, ठीक है ना। देखो ए एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, 2 प्लस 2n माइनस 2, आंसर 2n आता था मेरा। n की वैल्यू 8 डालूंगा तो 8 टर्म की वैल्यू आ जाएगी वंशिका भैया। भैया मैं लाफा बजा दूंगा बकवास किया वहां पे तो। गार्गी 2u2, गिरिपू और वो भी लूथरा। अब सुनो, ये मेरा एपी था, मैं जनरल टर्म ऐसा निकालता था, ठीक है। नहीं, अब मुझे ना सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, सब सिंपल 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1d वगैरह कर लूंगा। नहीं सर मुझे Sn चाहिए। चलो ठीक है सर, Sn विल बी n/2 2a प्लस n माइनस 1d कर लूंगा सर, n/2 4 प्लस 2n माइनस 2, n/2 2 प्लस 2n, 2 कॉमन ले काटा, n इंटू n प्लस 1 आ रहा है सर। समझ में आ रहा है चीज आप लोगों को? तो ये Sn की वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 10 डाल देता हूं, 10 इंटू 11 मतलब 110 जो आ रहा है वो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आ जाएगा। तो an मुझे जनरल टर्म का वैल्यू बता रहा था, Sn मुझे जनरल टर्म के तक्के का सम बता देगा। तो वैसे ही अब अगर मैंने आप लोगों को Sn दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर और बोला है मुझे इसे AP बना के बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, 50वां टर्म बताओ, मिलोनी संपट। Now do you understand why were you not understanding anything in the video? No, you were not understanding anything till your mom sat with you. I know this thing. I'll tell you the time at which I got a call from your mom. Good. And Minas, do you realize now why do I ask you not to sit with her? तू कर लेगी, वो डूब जाएंगी बेटा, और डूब जाएगा, फेल नहीं होगी वो, उसको 11th में तेरे कॉलेज में मिलने ही नहीं वाला पे एडमिशन। मिनास ने ये क्या है संपट, लाइफ इज नॉट सो सिंपल, शी विल नॉट कम टू आदर्श विद्या मंदिर फॉर यू, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। आदर्श विद्या मंदिर मतलब जहां मेरे पापा पढ़े थे, और उसके बाद में अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो मेड आती है ना उसके बच्चे पढ़ते हैं, वो नहीं आने वाली वहां पे तेरा पढ़ने के लिए, क्लियरली बता रहा हूं मैं। Sn ये दिया हुआ है मुझे। अब मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे एपी बना के बता दो, मुझे फर्स्ट टर्म बता दो, मुझे कॉमन डिफरेंस बता दो, मुझे 15th टर्म बता दो, कुछ भी पूछ सकता है वो। उसके लिए एपी बनाऊंगा तो पूरी कहानियों को सॉर्ट कर सकता हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो लाल में मैंने फॉर्मूला लिखा है ना वो यूज करते हैं। तो पहले मैंने S1 की वैल्यू निकाला, S1 क्या आ रहा है 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर मैंने S2 की वैल्यू निकाला, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर मैंने S3 की वैल्यू निकाला, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। वैसे और निकालने की जरूरत है नहीं, बट मेरी इच्छा है इसलिए मैं निकाल दे रहा हूं एक और। S4 निकाला, 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 0। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो एपी नहीं बन रहा मेरा, 3430। मेरे भाई वो एपी बनने भी नहीं वाला था। दिस इज नॉट AN, दिस इज SN। अब देखो एपी तो अब बनेगा मेरा A1 की वैल्यू S1 है जो कि 3 के बराबर हो गई है, मेरे A2 की वैल्यू S2 माइनस S1 है जो 4 माइनस 3 मतलब 1 बन चुका है, A3 की वैल्यू S3 माइनस S2 है जो 3 माइनस 4 मतलब -1 बन चुका है, A4 की वैल्यू S4 माइनस S3 है जो कि 0 माइनस 3 मतलब -3 बन चुका है। देखो 3 1 -1 -3 डॉट 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 बन गया एपी। समझा तुम लोगों को? तो देखो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आज जाता है। ये आपके एनसीईआरटी का डेटा उठाया मैंने, SN 4n माइनस एन स्क्वायर वाला, उससे उसने 50 चीजें पूछी है। 50 की 50 चीजें जैसे एपी बनाओगे आप सॉल्व कर पाओगे। सुनो, ये क्वेश्चन के अंदर पहले आप S1 S2 S3 S4 निकालते हो, वो निकलने के बाद में ये जो आपको फॉर्मूले दिए हुए वो करते हैं। अभी जहां पे आपने ऐसे एक्सप्लेनेशन जैसा जो लिखा हुआ है वहां पे एक बार ये A1 इज इक्वल टू S1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, A3 S3 माइनस S2 ये लिखोगे, और उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 11 में ये SN दिया हुआ है उससे AP बनाओगे। हाँ नैतिक बोलो बेटा। ये तो मैंने अपने मन से निकाली हुई S1 S2 S3 S4। देखो अगर 50वां टर्म पूछ भी रहा है तो पहले AP बनाना और फिर कर लेना। देखो कहाँ जाना है, किसके साथ जाना घूमने, किसके साथ?
बढ़िया है। हाँ बेटा, S50 माइनस S49 कर सकते हैं। ओए शांत सुनो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सही स्कूल है, इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से सिखाती है। आई एम जस्ट टॉकिंग टू नारायणा। स्कूल में ध्यान दिया था चैप्टर में गलती से? हाँ तूने दिया था मैया झूठी। हाँ तू सुन, तुमको ऐसा सिखाया गया ए एन एस एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। हाँ और फिर हर एन की जगह एन माइनस वन डालो, खोलो। गाइस ये हो गए एक। कोई और स्कूल सेंटर पॉइंट में हो चुका है चैप्टर खत्म है? वंश का नहीं, कोई सेंटर पॉइंट वाला जो पढ़ाई लिखाई करता है स्कूल में? अबे जाना पे पगले। कौन? साडा। सुन साडा, क्या तो पढ़ाई करता होगा ये? हाँ करता है। हाँ बेटा तुम्हारे को ये क्वेश्चन हुआ है स्कूल में? सर हुआ है लेकिन मैं भूल गया। चल ठीक है कोई बात नहीं। देखो कई स्कूलों में आई थिंक 80% स्कूल में आपको ना एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन इज ए एन कुछ लिखवाते हैं, जो सिंपलर तरीका है अकॉर्डिंग टू देम। बट मैं जानता हूं यहाँ पे 70% बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो तरीका कराऊंगा, बेवजह कंफ्यूज हो गए। ये आपको नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा दिख रही है पर इसके अंदर कैलकुलेशन का ईज बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लीज ये तरीके से करना। जब आप लोग गलती से 11 में पहुंच गए, अगर आपने सीबीएसई कंटिन्यू किया, आपने गलती से अप्लाइड मैथ्स लिया और मेरे पास इतनी गलतियां करते करते मेरे पास ही पहुंच गए आप लोग, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10th में कई ट्यूशन और कई स्कूलें क्या सिखाती थी, जो आरडी शर्मा कैसे सॉल्व करती थी। है वो सही तरीका ही। यहाँ पे कई बच्चों को समझ में भी आ जाएगा बट जरूरत नहीं है वो समझने की। आप इस तरीके से अभी अच्छे से कर सकते हो, और अगर ये तरीके से आप 11th में भी कर सकते हो। दादा मेरे जितने बच्चे थे ना जो 11th में कंटिन्यू किए, सब बच्चे अभी भी इसी से कर रहे थे, और जो दूसरे बच्चे नए वाले बच्चे आए थे वो लोग उनके पुराने मेथड से ही कर रहे थे। दे वर सो यूज्ड टू दैट एंड माय स्टूडेंट्स आर सो यूज्ड टू दिस। दोनों तरीके एग्जैक्टली सही है, इसको जो बेटर लगता है वो उससे करता है। बढ़ सकते हैं आगे? गुड। ये समझाएगा वहां तेरे को नित्या? पक्का? बस मुंडी मत तेरा। बेटा देखिए, देखो फॉर्मूला लिखवाया था बेटा मैंने, a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 के लिए s1 के बराबर है, s1 के लिए 3 थी। a2 क्या है? जल्दी करो बेटा इसको। ओए 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 शांति रखेंगे प्लीज। चलिए आप, ओए क्या करना है, कर जल्दी जल्दी। हुआ ही नहीं था अभी तक के? बहुत बढ़िया, आप खुद से करना बेटा। अब एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, तुमको वही दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए, आपने एपी निकाला, बता सकते हो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? आपने एपी निकाला, S2 निकाल सकते हो, वैसे तो मैंने S2 पहले निकाला हुआ है। फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड द सेकेंड टर्म, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द nth टर्म। ए एन आप सब कुछ निकाल सकते हो, सिंपल है बातें, कोई इशू किसी को भी। पक्का? ये आप लोगों को हो गया 11th क्वेश्चन, ठीक है ना? हाँ ए देखते रहे, एपी का 3 1 -1 -3, ए एन जनरल टर्म तो बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, तो 3 - 2n + 2 तो 5 - 2n। गाइस शांत, समझा ये चीज क्या हुआ है? हाँ ये an आ जाएगा तेरा। अब अपना होमवर्क लिखो फटाफट। एग्जाम्पल 11 12 15 16 15 16 ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना? बस यस यू कैन स्टार्ट लीविंग। रिकॉर्डिंग बंद करना बेटा। दोनों बुक का है बच्चे? अपना अक्टूबर
रुक जा